आई होप आप सभी ने सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9th के लिए जो रजिस्ट्रेशन था वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब रजिस्ट्रेशन के बाद में प्रोसेस स्टार्ट होती है काउंसलिंग की। रजिस्ट्रेशन की जो विंडो है वो आज 3 जून को रात 11:30 बजे तक ओपन रहेगी और इसके बाद में रजिस्ट्रेशन की विंडो बंद हो जाएगी और रजिस्ट्रेशन के बाद में जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो प्रोसेस रहेगी ई काउंसलिंग की। तो ई काउंसलिंग की प्रोसेस बेसिकली अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अभी जो प्रोसेस चल रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। अब मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब आप अपने बच्चे की ई काउंसलिंग करेंगे, यानी कि सैनिक स्कूल के लिए जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उस टाइम आपको एक सबसे बड़ी जो परेशानी है वो आएगी सैनिक स्कूल की सीट मैट्रिक्स के बारे में, यानी कि किस सैनिक स्कूल से कितनी सीटें हैं, आपके होम स्टेट में कितनी सीट हैं, और इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को अदर स्टेट में भेजना चाहते हैं तो फिर अदर स्टेट में आपके स्टेट की कुल कितनी सीटें हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि सैनिक स्कूल में ओल्ड सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9th दोनों के बारे में, यानी कि ओल्ड सैनिक स्कूल क्लास 6 में कुल कितनी सीटें हैं और ओल्ड सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए टोटल कितनी सीट वैकेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको ई काउंसलिंग का जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, आपने सभी वीडियो में ये इंटरफेस पहले भी देखा होगा। ये इंटरफेस आपको ई काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और काउंसलिंग की बात करें जिसमें पेरेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो काउंसलिंग के लिए देखिए यहाँ पर जो विंडो दिखाई आपको दे रही है, यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रखा है रजिस्ट्रेशन विंडो फॉर कैंडिडेट, और इसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 जून 2025 तक होंगी और रात को 11:55 पर ये विंडो क्लोज हो जाएगी। इसके नीचे जो है इसके लिए करेक्शन विंडो भी जो थी वो ओपन की गई थी, जो 12/5/2025 तक चली थी। और इसके अलावा जो लास्ट है जिसके लिए आप सभी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो है चॉइस फिलिंग, यानी कि ई काउंसलिंग की जो मेन प्रोसेस है। ये प्रोसेस इसके लिए देखिए चॉइस फिलिंग विंडो फॉर कैंडिडेट, यहाँ पर कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, यानी कि अभी चॉइस फिलिंग के लिए जो विंडो है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी कि एनटीए के द्वारा ओपन नहीं की गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन अपना जो मेन वीडियो है उसकी तरफ फोकस करते हैं। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। स्कूल इन्फॉर्मेशन में जो ये सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर देखिए क्लास यहाँ पर मेंशन कर रखी है। क्लास 6 के लिए अगर आपके बच्चे ने अगर क्लास 6 के लिए एग्ज़ाम दिया है, आपको क्लास 6 की वैकेंट सीटें देखनी है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। अगर आपने क्लास 9th के लिए आपके बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, क्लास 9th की सीटें देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको टिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्लास 6 के बारे में जान लेते हैं कि किस सैनिक स्कूल से कितनी सीटें हैं। यहाँ पर स्कूल का टाइप आप चूज़ कर सकते हैं। पहला टाइप है सैनिक स्कूल्स, यानी कि जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो, और इसके अलावा सेकंड टाइप है न्यू सैनिक स्कूल जो पार्टनरशिप मोड पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कंडक्ट होते हैं। और यहाँ आपका एकेडमिक ईयर यानी 2025 यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो हम चेक कर रहे हैं सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल के बाद में सर्च के बटन पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में एक नया इंटरफेस आपके सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगी। जिस भी सैनिक स्कूल की सीटें आप चेक करना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सभी जो 33 सैनिक स्कूल हैं, यहाँ लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 33 सैनिक स्कूल हैं। सभी सैनिक स्कूलों की सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं बात कर लेता हूँ चित्तौड़ सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल की सीटें आपको किस तरीके से देखनी है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है स्कूल का नाम जो ऊपर है। इसके अलावा स्कूल का सेटअप, यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल है, सभी सैनिक स्कूल रेजिडेंशियल हैं जैसा कि आप सभी को पता है। और स्टेट का नाम, यानी किस स्टेट की स्कूल है ये, राजस्थान स्टेट में ये सैनिक स्कूल है। कौन सी क्लास के लिए हम सीटें देख रहे हैं, यहाँ पर क्लास 6 के लिए देख रहे हैं। जेंडर क्या रहेगा, यानी किस जेंडर की सीटें हम देख रहे हैं, तो बॉयज़ के लिए हम सीटें देख रहे हैं। अब सैनिक स्कूल बॉयज़ के लिए होम स्टेट में SC की टोटल 10 सीटें हैं। होम स्टेट ST की टोटल 5 सीटें यहाँ पर सैनिक स्कूल चित्तौड़ में है। होम स्टेट OBC में सैनिक स्कूल चित्तौड़ में 19 सीटें हैं।
और इसके अलावा होम स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल कैटेगरी में टोटल 26 सीट यहाँ पर वैकेंट है। ये तो बात हो गई यहाँ पर होम स्टेट के बारे में। अब होम स्टेट में डिफेंस जो कैटेगरी होती है इसमें टोटल 8 सीटें हैं। इस तरीके से होम स्टेट की सभी कैटेगरीज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। आगे आता है अदर स्टेट। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं जो सैनिक स्कूल चित्तौड़ में आना चाहते हैं तो अदर स्टेट की एससी की सीटें 4 हैं, अदर स्टेट एससी की सीटें 2 हैं इसमें, अदर स्टेट ओबीसी की सीटें इसमें 9 हैं। इसी तरीके से आगे जो अदर स्टेट की जो सीटें हैं ओबीसी की सीटें यहाँ पर आपको दिखाई देंगी सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए। एक बार मैं दोबारा से इसको रिवेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर हमें रखना है सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए ओबीसी की टोटल 9 सीटें हैं यहाँ पर। अदर स्टेट ओबीसी में सैनिक स्कूल चित्तौड़ में टोटल 9 सीटें हैं। अदर स्टेट अनरिजर्व कैटेगरी की 13 सीटें हैं और अदर स्टेट के लिए डिफेंस की टोटल 4 सीटें सैनिक स्कूल चित्तौड़ में हैं। इस तरीके से सैनिक स्कूल चित्तौड़ में बॉयज़ कैटेगरी के लिए टोटल 100 सीट वैकेंट हैं। अब सेकंड जो है हमारा इसमें जेंडर जो बच्चियों के लिए जो सीटें हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सैनिक स्कूल चित्तौड़ में गर्ल्स की जो कैटेगरी है यहाँ पर आपको देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़ का ये जो बॉक्स है इसमें ये जो गर्ल्स की कैटेगरी है यहाँ पर होम एससी की 1 सीट है, होम स्टेट एसटी की 1 सीट है, होम स्टेट ओबीसी की 1 सीट है, होम स्टेट जनरल कैटेगरी की 2 सीटें यहाँ पर हैं और होम स्टेट डिफेंस कैटेगरी की 1 सीट है। इसके अलावा अगर हम अदर स्टेट की बात करें यानी कि अदर स्टेट के कितने बच्चे कितनी बच्चियाँ इसमें टोटल आ सकती हैं इसमें। अदर स्टेट एससी की जो सीट है वो भी 1 है, अदर स्टेट एसटी की भी 1 सीट है, अदर स्टेट ओबीसी की भी 1 सीट है और अनरिजर्व की भी 1 सीट है और अदर स्टेट डिफेंस की भी 1 सीट है। इस तरीके से सैनिक स्कूल में टोटल 11 सीटें बच्चियों के लिए हैं। अब टोटल बात करें बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए तो इसमें टोटल 111 सीटें सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अंदर वैकेंट हैं। तो इस तरीके से आप जिस भी सैनिक स्कूल के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले काउंसलिंग करने से पहले एक बार आप सीटों का एनालिसिस अच्छे तरीके से कर लें। इस तरीके से आपको अपनी जो वैकेंट सीटें हैं वो चेक करनी है। ये तो बात हो गई थी क्लास 6 के बारे में। आगे हम बात करते हैं क्लास 9 के बारे में। तो क्लास 9 के लिए आपको यहाँ से चेक मार्क करना होगा। चेक मार्क करने के बाद सैनिक स्कूल और फिर सर्च बटन पे आप दोबारा से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर जो विंडो है इसमें फिर चेंजेस आ गया है। पहले क्लास आईडी में यहाँ पर हमारे पास क्लास 6 आ रहा था, अब यहाँ पर क्लास 9 आ चुका है। अब आप जिस भी सैनिक स्कूल की सीटें यहाँ से देखना चाहते हैं, जैसे सपोज़ दैट मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार, जैसे सैनिक स्कूल कालीकिरी के बारे में जो फर्स्ट में है इसी के बारे में हम चेक कर लेते हैं। सैनिक स्कूल कालीकिरी का ये जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सीटें हैं ये टोटल सैनिक स्कूल कालीकिरी में वैकेंट है। अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि 9th क्लास के लिए बच्चों की कुल कितनी सीटें हैं और बच्चों की कुल कितनी सीटें इसमें वैकेंट हैं। जो भी बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं वो भी एक बार एनालिसिस कर ले अच्छे तरीके से कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट वैकेंट हैं। तो ये तो बात हो गई है कि सैनिक स्कूल में टोटल कितनी सीटें वैकेंट हैं। अगर आपको फिर भी कोई अगर इशू फेस होता है तो आप मेरे पास कमेंट करिए, मैं आपको नंबर डाल दूंगा और उसके बाद भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको सैनिक स्कूल में सीटें चेक करनी है। कोई भी इशू आता है तो आप ज़रूर मैसेज करें, आपको 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मेन प्रोसेस थी कि सैनिक स्कूल में कितनी सीटें वैकेंट हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है स्कूल इन्फॉर्मेशन पे आप दोबारा से क्लिक करें। यहाँ पर आपको स्टेट वाइज फिल वैकेंसी एक ऑप्शन आपको सबसे लास्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है कि स्टेट के पर स्टेट के अकॉर्डिंग टोटल कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पर वैकेंट है, यानी कि कितनी सीटें वैकेंट हैं। यहाँ पर आप क्लिक करें बच्चों और उसके बाद में सेम इंटरफेस यहाँ पर आएगा जैसे हम क्लास 6 के लिए देखना चाहते हैं। यानी कि क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल, जिस भी सैनिक स्कूल के लिए आप देखना चाहते हैं, ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑप्शन बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पर सैनिक स्कूल चित्तौड़ सर्च किया है, ठीक है। एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि यहाँ पर हमें कौन सी सीटें दिखाई देंगी। स्टेट वाइज फिल वैकेंसी फॉर सैनिक स्कूल अंडर अदर स्टेट कैटेगरी, यानी कि सपोज दैट मानिए आप हरियाणा स्टेट से हैं, ठीक है, और आप जाना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में।
ठीक है। तो हरियाणा स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए राजस्थान जो स्टेट है वो अदर स्टेट की कैटेगरी में आ जाता है। उस अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि हरियाणा की कुल कितनी सीटें राजस्थान के अंदर वैकेंट है, तो उसके लिए ये प्रोसीजर रहेगा। अब यहाँ पर सैनिक स्कूल चित्तौड़ में हम सीटें चेक करेंगे, तो सर्च पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में ये आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, सैनिक स्कूल चित्तौड़ है, ठीक है, राजस्थान के अंदर है, फीमेल कैटेगरी है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पर जो ये टोटल वैकेंसी दी गई है, ये जो टोटल 5 वैकेंसी हैं, ये सभी स्टेटों के लिए हैं। ये यानी कि सैनिक स्कूल चित्तौड़ के अंदर टोटल अदर स्टेट की जो वैकेंट सीट है वो सिर्फ 5 है, और 5 सीटों में एक स्टेट को सिर्फ एक ही सीट दी जाएगी। मान लीजिए हरियाणा की कोई बच्ची है, वो सैनिक स्कूल चित्तौड़ में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो उसको वो अगर इसमें ई काउंसलिंग में रजिस्टर्ड होती है और उसको सीट मिल जाती है, उस केस के बाद में दोबारा यानी कि सेकंड कोई भी बच्ची हरियाणा से यहाँ पर शामिल नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि सैनिक स्कूल चित्तौड़ के अंदर टोटल 5 सीटें वैकेंट हैं बच्चियों के लिए, उसमें एक स्टेट को एक ही सीट दी जाएगी। इस तरीके से टॉप 5 जो स्टेट रहेंगे उनको 5 सीटें यहाँ पर अलॉट हो जाएंगे। अब बात आती है मेल कैटेगरी यानी बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए टोटल 32 सीटें अदर स्टेट के लिए वैकेंट हैं, और एक स्टेट से 8 बच्चे सैनिक स्कूल चित्तौड़ में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो क्लास 6 की जो अदर स्टेट की सीटें हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास 9th। क्लास 9th के लिए मान लीजिए मैंने चित्तौड़ सैनिक स्कूल के लिए ही सर्च किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए अदर स्टेट में बच्चियों के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है। और बॉयज़ कैटेगरी में अदर स्टेट के लिए टोटल 10 सीट वैकेंट हैं, जिसमें एक स्टेट के सिर्फ 3 बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जिस भी स्टेट में आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, जिस भी सैनिक स्कूल में आप भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वैकेंट सीटें हैं, जो डायग्राम मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें वैकेंट है। और मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूं कि आपको सैनिक स्कूल में जो सीटें वैकेंट है, यानी कि सीट मैट्रिक्स को एनालिसिस करने के बाद ही आपको ई काउंसलिंग करनी है। अगर मान लीजिए आपने काउंसलिंग कर दी अदर स्टेट, भाई कॉमन सी बात है कि सभी स्टेटों में किसी में एक स्कूल है, किसी में 2 स्कूल हैं, मैक्स टू मैक्स 2 स्कूल हैं। और उसके अलावा जब आप काउंसलिंग करेंगे तो जितनी भी देखिए इसमें एक पैटर्न चेंज किया गया है अब की बार काउंसलिंग में। पिछली बार क्या था, यानी प्रीवियस काउंसलिंग में क्या था कि मैक्सिमम हम 10 ओल्ड सैनिक स्कूल चूज़ कर सकते थे, और जितने भी न्यू सैनिक स्कूल थे उसमें से 25 सैनिक स्कूल चूज़ कर सकते थे। अब की बार एनटीए ने क्या किया है कि सभी 33 सैनिक स्कूलों को प्रायोरिटी दी है, यानी जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको 33 सैनिक स्कूल चूज़ करनी पड़ेंगे, और उसको रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस सैनिक स्कूल को आप प्रायोरिटी फर्स्ट में देते हैं। सेकंड, जो न्यू सैनिक स्कूल हैं, टोटल 74 न्यू सैनिक स्कूल हैं, तो उन सभी को आपको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप चूज़ करेंगे तो कॉमन सी बात है कि आपको अदर स्टेट की स्कूल भी चूज़ करनी पड़ेगी। तो अदर स्टेट की स्कूल जब आप चूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किस सैनिक स्कूल में कितनी सीटें वैकेंट हैं, यानी कि मैं किस सैनिक स्कूल के लिए अपने बच्चे की ई काउंसलिंग में स्कूल को कंसिडर करूं, जिससे मेरे बच्चे का आसानी से उसमें सिलेक्शन हो जाए, फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी जो वैकेंट सीटें हैं वो चेक करनी है, और फिर आपको काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अभी जो प्रोसेस चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है। काउंसलिंग की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ में। और हाँ, ध्यान रखना किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक आपको काउंसलिंग में नहीं करनी है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई मिस्टेक हो सकती है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करें या फिर कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन रिप्लाई 100% आएगा। ठीक है, बाय, धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।